नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज 563। दिनांक 23 अप्रैल 2023 दिन रविवार को महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोध गया बिहार में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किया गया। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान एवं संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण में हम सबका दायित्व। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की अब बिहार प्रदेश इकाई द्वारा किया गया। इस अवसर पर बहुजन बोधि समाज संघर्ष के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत में एक समय बौद्ध धर्म पूरी तरह से लुप्त हो गया था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन संघर्ष और त्याग से भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित कर दिया। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। इतना ही नहीं, भारतीय संविधान की रचना भी बाबा भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की मानवीय मूल्यों समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित की। इससे बौद्ध धर्म और पुनरुत्थान में नई क्रांति भारत में पैदा हुई। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय महासचिव अबाजका नई दिल्ली बुद्ध मुसाफिर ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के आयोजन वैचारिक क्रांति के लिए अति आवश्यक होते हैं। आप खुद सुने उनकी राय। गांधी जी जो लगा कि हम इस देश के बड़े नेता हैं, जब हम ही उस कमीशन में न रहेंगे तो इस कमीशन से क्या फायदा। इसीलिए कहा गया साइमन कमीशन गो बैक। लेकिन एक और स्थिति आ गई जो समझना जरूरी है। जब साइमन लगा चारों तरफ अध्ययन करने, तो एक रणनीति बन गई कि ये कहना कि भारत में छुआछूत नहीं होता, क्योंकि छुआछूत का ही वो रिपोर्ट बनाने जा रहा था कि छुआछूत होता है कि नहीं होता है। तो जब साइमन घूमने लगा तो सब लोग एकदम रट रखा था। साइमन पूछा छुआछूत होता है, सभी का उत्तर ना होता है, और यहाँ तक कि जिससे पूछता था हम तो हिंदू भाई, छुआछूत तो होता नहीं है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा साइमन मेरे साथ अध्ययन करिए। अब बाबा साहब अम्बेडकर और साइमन साथ साथ चल देते हैं। साइमन एक बूढ़ी माता जी को देखकर पूछता है, माता जी आपके साथ छुआछूत होता है? माता जी तो पहले से विचार बना रखी थी उनको क्या बोलना है। माता जी ने कहा छुआछूत नहीं होता, हम लोग तो हिंदू हैं। और वहीं पर ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब अम्बेडकर खड़े थे। कौन खड़े थे? जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब मसला आया, यही बराक ओबामा ने कहा और वहां के मूर्ति लगाया, उस मूर्ति के नीचे लिखा ज्ञान का कोई प्रतीक है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो ज्ञान के प्रतीक ने कहा साइमन थोड़ा ठहरो, और बाबा साहब अम्बेडकर ने माता जी से सवाल किया, माता जी हमको प्यास लगी है, साइमन को भी प्यास लगी है, कृपया उस कुएं से पानी ला के पिला दीजिए। माता जी तो भूल गई थी कि पहले क्या बोला है। हाथ जोड़ के बोलती हैं मैं तो अछूत हूँ, यदि मैं उस कुएं पर गई तो मुझे तो मार ही गए। तब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं पॉइंट शुड बी नोटेड, इस पॉइंट को नोट किया जाए। एक ही सेंटेंस में बाबा साहब अम्बेडकर ने साइमन कमीशन के विरोधियों का मुंह बंद करा दिया। साइमन ने वहां क्या रिपोर्ट दिया, उसने कहा भारत में हिंदुओं से अलग सिख तो है ही है, ईसाई तो है ही है, एंग्लो इंडियन है ही है, एक अछूत दलित अस्पृश्य भी है, ये भी हिंदुओं से अलग है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को 12 नवंबर 1930 को जाना पड़ा। दो लोग गए थे, एक बाबा साहब अम्बेडकर गए थे, एक दीवान बहादुर श्रीनिवासन गए थे। जब वहां पर दोनों लोग जाते तो होता क्या, तो 20 नवंबर 1930 की घटना को याद रखना। मैं बहुत साथ में बोल रहा हूँ, बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ। तो 20 नवंबर 1930 को बाद घटना क्या घटती है, बाबा साहब अम्बेडकर सवाल करते हैं किससे,